नमस्कार। आज मैं क्लोरीन जल से तैयार होम्योपैथिक दवा क्लोरम के औषधि प्रयोगों से अवगत कराऊंगी, परंतु उसके पहले क्लोरीन के विषैले गुणों की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे होम्योपैथी दवा क्लोरम को समझना और कंपेयर करना आसान हो जाएगा। वर्तमान समय में रासायनिक पदार्थों का अधिक प्रयोग होने से मनुष्य बड़ी जल्दी विभिन्न प्रकार की जटिल और असाध्य बीमारियों का शिकार बन रहा है। भोजन, वायु और जल में मिश्रित विभिन्न रासायनिक पदार्थ से बचना असंभव है। क्लोरीन गैस, क्लोरीन द्रव और क्लोरीन के विभिन्न कंपाउंड्स का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहले हम यह जान लें। क्लोरीन का प्रयोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है। दूषित जल को पीने योग्य बैक्टीरिया फ्री करने के लिए बड़ी मात्रा में स्विमिंग पूल में, पेपर इंडस्ट्रीज में, एंटीसेप्टिक्स में और एलोपैथिक दवाओं के प्रिपरेशन में किया जाता है। क्लोरीन हरे पीले रंग की गैस है, स्वभाव से विषैली है। दम घोटने वाली गंध होने के कारण सांस लेने में घुटन, छाती में संकुचन और गले में जकड़न उत्पन्न कर देती है। और अधिक देर तक सांद्र कंसंट्रेटेड क्लोरीन के संपर्क में रहना पड़ गया तब इसका प्रभाव फेफड़ों के लिए घातक होता है। एयर सैक एल्वियोलाई में जल जैसा द्रव भरने लगता है। इस स्थिति को पल्मोनरी एडीमा कहते हैं। पल्मोनरी एडीमा मृत्यु का कारण बनता है। साधारणतया हम प्रति मिलियन वायु के 1 भाग से भी कम क्लोरीन की कंसंट्रेशन को सहन कर सकते हैं। वहीं पीने योग्य जल में क्लोरीन का अधिकतम लेवल 4 मिलीग्राम पर लीटर या 4 ppm 4 पार्ट्स पर मिलियन सुरक्षित माना जाता है। क्लोरीन के घातक प्रभाव के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध में इसे रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। क्लोरीन गैस को बेहद ठंडा करके लिक्विफाई तरल के रूप में प्राप्त करते हैं या फिर सामान्य तापमान में कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव डालकर इसे आसानी से लिक्विफाई द्रवित कर लेते हैं, तब इसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। गैसीय क्लोरीन या द्रवित क्लोरीन वाष्प से इस प्रकार समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गैसीय क्लोरीन सांस के द्वारा हमारे भीतर पहुंच जाती है और नाक से लेकर फेफड़े तक की समस्या खड़ी कर देती है। इससे सांस लेने में तकलीफ, व्हीजिंग, खरखराहट पैदा हो जाती है, खांसी उत्पन्न हो जाती है, सीने में कसाव लगता है, आंखों की कंजंक्टाइवा सूज जाती है, आंसू गिरते हैं, साफ साफ दिखना बंद हो जाता है, आंख, नाक और मुंह में जलन पैदा हो जाती है। यह लंग्स में पल्मोनरी एडीमा पैदा कर देती है और मृत्यु तक पहुंचा देती है। इसके प्रभाव से पेट में अम्लता बढ़ने लगती है, उदर में दर्द के साथ जी मिचलाता है, उल्टी होती है, खून से युक्त उल्टी होती है, मल के साथ भी रक्त आता है। क्लोरीन के प्रभाव से रक्तदाब, ब्लड प्रेशर में तेजी से कमी देखी जाती है। द्रवित क्लोरीन के संपर्क में आने से त्वचा में तेजी से जलन, इरिटेशन पैदा हो जाता है, त्वचा पर ब्लिस्टर्स, फफोले पड़ जाते हैं। होम्योपैथिक दवा क्लोरम, जिसे क्लोरिनम भी कहा जाता है। क्लोरम को प्राप्त करने की विधि। पहले क्लोरीन का ठंडे पानी में संतृप्त विलयन तैयार किया जाता है, फिर इसका उपयोग कर क्लोरम दवा की विभिन्न शक्तियों का निर्माण किया जाता है। हम क्लोरीन के विषैले प्रभाव से उत्पन्न रोगों को क्लोरम दवा में पाते हैं। किसी भी रोगी के वैसे ही लक्षण रहने पर इस दवा की शक्तिकृत मात्रा को देने से रोग दूर किया जाता है। होम्योपैथी के सिद्धांत को मानते हुए लक्षणों की मिलान में सबसे पहले माइंड सिम्टम्स को लेते हैं। क्लोरम जिस व्यक्ति को दी जाती है उसमें चिड़चिड़ाहट का लक्षण होता है, उसकी क्रोध करने की प्रवृत्ति होती है, उसकी याद रखने की क्षमता कम होती है, नाम और चेहरे एक साथ याद नहीं रहते। यदि नाम याद है तो चेहरा भूल जाता है और चेहरा याद है तो नाम भूल जाता है। डॉक्टर बोरिक नाम भूलने को अधिक प्रभावी लक्षण मानते थे बजाय चेहरा भूलने के। क्लोरम के मानसिक लक्षणों में उसको खुद के पागल हो जाने का डर लगता है और आशंका रहती है कि कहीं वह गरीब ना हो जाए, धन हानि ना हो जाए। उसमें हमेशा उत्तेजना और क्रोध की भावना रहती है, जिसके प्रभाववश उसमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। रोगी के लिए तकलीफदेह स्थिति तब पैदा हो जाती है जब रोगी सांस छोड़ता है। आधी रात के बाद भी उसकी स्थिति बिगड़ती है और लेटने से तकलीफ बढ़ जाती है। खुली हवा में चलने से, टहलने से उसकी रोग की स्थिति संभलती है। डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटीरिया मेडिका में डॉक्टर J.H. क्लार्क उन डिजीजेस के नाम बताते हैं जिन्हें यह दवा ठीक करती है।
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, श्वसन संबंधी समस्याएं, हीमोप्टिसिस, खांसी के साथ खून की थूक या बलगम, दमा, एज़मा, जिन नलियों के द्वारा फेफड़ों तक हवा पहुंचाई जाती है उन नलियों में सूजन आ जाती है, वे सक्रिय हो जाती हैं। उस श्वसन मार्ग में श्लेष्म म्यूकस भी बनने लगता है, जिससे श्वसन में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। विशेष तरह की व्हिस्लिंग या व्हीजिंग साउंड आती है। कैटार एंड कोल्ड, नज़ला जुकाम, क्रूप, बच्चों में स्वर यंत्र और श्वसन नली की ट्रैकिया में सूजन आने के कारण सांस लेने में दिक्कत। डिफ्थीरिया, बच्चों के नाक के पीछे की ओर जीभ और गले में मोटी मैली तह जम जाती है। तेज बुखार के साथ गला खराब, गले की ग्रंथियों में सूजन हो जाती है, जिससे सांस लेने और निगलने में कठिनता होती है। लैरिंजिस्मस, लैरिंगोस्पाज्म, बच्चों में ग्लॉटिस और स्वर यंत्र की पेशियों में अचानक ही संकुचन और अकड़न होने से सांस लेने और बोलने में कठिनाई होने लगती है, जिसे लैरिंजिस्मस कहते हैं। इससे सांस में विशेष प्रकार का शोर सुनाई पड़ता है, जिसे स्ट्रीडुलस कहते हैं। सांस घुटती है। कंफ्यूजन, बेहोशी या कोमा की स्थिति आ जाती है। फाइसिस, फेफड़े की टीबी, यक्ष्मा, इसमें श्वसन तंत्र की बीमारी के साथ तेजी से शरीर में कमजोरी आ जाती है। प्लूरिसी, प्लूरा, फेफड़ों के ऊपर आवरण या कवरिंग, जिसमें सूजन आ जाती है और इससे सांस लेने में छाती में दर्द होता है। सोर थ्रोट, गले में सूजन और दर्द, जिससे भोजन निगलने और बोलने में दिक्कत होती है। क्लोरम इन सभी के उपचार में महत्वपूर्ण है। सांस के रोगियों को यदि सांस लेने में दिक्कत नहीं आ रही है परंतु सांस छोड़ने में बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है तो क्लोरम दवा को लें। होम्योपैथी दवा क्लोरम को देने के पहले उसके कुछ विशेष लक्षणों को देख लेना चाहिए। जब आप व्यक्ति को देखते हैं तो उसके नथुनों में, नॉस्ट्रिल्स में धुमैलापन, स्मोकी शूटी लुक दिखाई देता है। उसे अचानक ही तेज काटने वाला पतला जुकाम होता है, जो नाक के अंदर और नाक के नॉस्ट्रिल्स एलिनेजाई में पकापन सा उत्पन्न करता है। श्वसन मार्ग में संकुचन होने से घुटन होने लगती है। कॉन्स्ट्रिक्शन विद सफोकेशन, ग्लॉटिस की मसल्स में सूजन आ जाती है। एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स और ब्रोंकाई में इरिटेशन होती है। यदि ऐसा व्यक्ति नमीदार हवा में चला जाए तो उसकी आवाज बंद हो जाती है। एफोनिया का लक्षण प्रकट होता है। लैरिंक्स की मसल्स में संकुचन के कारण अचानक ही सांस लेने में बेहद कष्ट होने लगता है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा सूजा दिखाई पड़ता है, आंखें बाहर की ओर उभरी दिखाई देती हैं। वह बिना पलक झपकाए एकटक देखता रहता है। चेहरा नीला पड़ जाता है, ठंडा पसीना आता है और नब्ज छोटी होती जाती है। एक बहुत ही विशेष लक्षण है इंस्पिरेशन फ्री विद ऑब्स्ट्रक्टेड एक्सपिरेशन, सांस लेने में किसी भी तरह की तकलीफ ना होना किंतु सांस छोड़ने में बाधा उत्पन्न हो जाना और फेफड़े से प्रोलॉन्ग्ड लाउड विस्लिंग रेल्स सुनाई पड़ती हैं। जीभ बहुत ही अधिक सूख जाती है। क्लोरम जैसे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मेफिटिस नामक होम्योपैथिक दवा में भी मिलते हैं। डॉक्टर विलियम बोरिक गैंग्रीन में क्लोरम के प्रयोग के विषय में बताते हैं कि गैंग्रीन होने पर इसको बाहरी और आंतरिक रूप से उपयोग में लाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लोरम जिन रोगों को ठीक करती है वे हैं एफ्थी, मुंह की म्यूकोसा में घाव अथवा छाले, मुंह से खट्टी लार और बदबू आती है, जीभ का रंग काला होता है। डेंटिशन, दांतों का रंग काला हो जाता है जैसे वे एसिड से प्रभावित हुए हों। गैस्ट्राइटिस, आमाशय की म्यूकोसा में सूजन, पेट में अम्लता उत्पन्न हो जाती है। क्लोरीन फैक्ट्री वर्कर्स इसके उपाय के लिए चॉक खाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। खांसी आने पर उल्टी हो जाती है बिना जी मिचलाए। गले में सूखापन रहता है, बंद सा लगता है, कुछ भी निगल नहीं पाता, गला दुखता है। सुबह के समय दस्त होते हैं। टाइफस, क्लोरम दवा टाइफस बुखार जैसे लक्षणों को दूर करती है। टाइफस के जो लक्षण हैं वे इस प्रकार हैं।
उदर में दर्द, शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाना, तेज बुखार, खांसी, सिर दर्द, हड्डियों के जोड़ों और पेशियों में दर्द, उबकाई, सर्दी लगना, कंफ्यूजन की स्टेट और लो ब्लड प्रेशर। क्लोरम क्लोरोसिस के लिए भी बड़ा अच्छा काम करती है। क्लोरोसिस में त्वचा का रंग परिवर्तित हो जाता है, यह हरे पीले रंग का अथवा नीले रंग का हो जाता है। बुखार के समय इसमें अंधौरी जैसे दाने निकल आते हैं। त्वचा में अल्सर्स अथवा घाव होने पर यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। क्लोरम दवा में रोगी तेजी से शारीरिक रूप से क्षीण होता जाता है, रैपिडली इमेशिएट। हमारी मटेरिया मेडिका में रोगों को समझाने के लिए विशेष टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, जैसे कटिस अंसेरिना या क्यूटिस अंसेराइना। सर्दियों में सर्दी लगने पर या अचानक डर, भय, उत्तेजना की वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिन्हें गूज फ्लैश या गूज बम्प्स कहते हैं। यह कार्यतंत्रिकीय प्रभाव में हेयर इरेक्टर मसल्स करती हैं, जिनके लिए हॉरिपिलेशन, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शंस आदि टर्मिनोलॉजी दी गई हैं। ये छोटी छोटी मसल्स रोम छिद्र से रोम को ऊपर उठाती हैं, जिससे त्वचा में छोटे छोटे महीन उभार से दिखाई पड़ते हैं, खुरदरापन दिखाई पड़ता है। जब नॉर्मल स्किन में अनावश्यक ही रोम छिद्र की त्वचा उभरी होने से खुरदुरी दिखाई देती है, तो इसे कटिस अंसेरिना या क्यूटिस अंसेराइना कहते हैं। लैरिंजिस्मस स्टिडुलस इसे क्रूप कहते हैं, जिसका मतलब होता है लैरिंगोट्रैकियल ब्रोंकाइटिस। बच्चों की गले की लैरिंजियल मसल्स में संकुचन हो जाता है, जिसमें गला और एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है, सांस की समस्या आती है। ब्रीदिंग प्रोसेस में एक विशेष प्रकार की तेज कर्कश आवाज आती है, जिसे स्ट्रेडुलस कहते हैं। खांसी का लक्षण प्रकट होता है बार्किंग कफ टाइप। Most severe type of vocal cord dysfunction, when the vocal cords come together completely, preventing a person from taking a breath at all. A high-pitched sound results, known as stridor. क्वाइट डिलीरियम। क्वाइट डिलीरियम एक हाइपोएक्टिव डिलीरियम है, जिसमें नींद वाली सुस्ती बनी रहती है, कंफ्यूजन बना रहता है और नींद आती है। वास्तविक वातावरण से पेशेंट कम्युनिकेट नहीं कर पाता। परंतु क्लोरम में एक विशेष बात यह है कि रोगी में क्वाइट डिलीरियम के बाद अचानक बेचैनी होती है और वह स्थान छोड़कर भागना चाहता है। रीमा ग्लोटिडिस यह स्वर यंत्र का ही भाग है, जो आगे से ट्रू वोकल कॉर्ड्स से और पीछे एरिटेनॉइड कार्टिलेज के बीच का खाली स्थान है, द्वार है। बोलते समय और सांस लेते समय इसकी आकार आकृति में परिवर्तन होता है। इसी जानकारी के साथ अब मैं यह वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना। धन्यवाद।